कितना है अपना बहुमत। गठबंधन कांग्रेस और जेडीएस के बीच का। इस बीच बताएं कि कुमारस्वामी ने प्रस्ताव पर चर्चा के लिए स्पीकर से वक्त मांगा है। येदियुरप्पा ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार विश्वास मत हारेगी। येदियुरप्पा काफी हड़बड़ी में ये कह रहे हैं एचडी कुमारस्वामी, क्योंकि विधायकों को वही लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट। चर्चा पूरे दिन होनी चाहिए, ये मांग बीएस येदियुरप्पा की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको इस पूरे मामले पर दे रहे हैं। ये मामला जो है काफी पेचीदा होता जा रहा है और पोंजी स्कीम जैसा है ये मामला। बागी विधायक सदन में नहीं पहुंचे हैं, तो बागी विधायक जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिए कि वो सदन की कार्यवाही में शामिल हो या ना हो, उनकी मर्जी है, और नहीं हाजिर हुए। इस बीच येदियुरप्पा काफी हड़बड़ी में हैं। ये कहते हुए एचडी कुमारस्वामी जो है नजर आए हैं। चर्चा पूरे दिन होनी चाहिए, बीएस येदियुरप्पा की ये मांग। तो एक बार फिर से बीएस येदियुरप्पा अपनी सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त, लेकिन एचडी कुमारस्वामी फिर से कटाक्ष करते हुए बीएस येदियुरप्पा के ऊपर। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कर्नाटक विधानसभा में, जहां पर आज विश्वास मत को लेकर वोटिंग है। विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और एक बड़ी भूमिका आज वो निभाने वाले हैं। इस वोटिंग में शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये देखना होगा दिलचस्प कि इसका क्या खामियाजा भुगतती है एचडी कुमारस्वामी की सरकार। और लगातार इस बड़ी बहस पर हम बने हुए हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। मनीष जी, कुमारस्वामी ने प्रस्ताव पर चर्चा के लिए स्पीकर से वक्त मांगा है। अब इस पर येदियुरप्पा बोल रहे हैं और येदियुरप्पा काफी आश्वस्त है। फिर से कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे ख्याल से येदियुरप्पा वहां के बड़े घुटे हुए मंझे हुए नेता हैं। उन्होंने कर्नाटक की राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और न ही केवल बीजेपी से बाहर बैठकर भी बल्कि बीजेपी के अंदर रहते भी उन्होंने पार्टी का वहां परचम जो लहराया। और वहां पर अब एक कमी जो देखी जा रही है कर्नाटक की राजनीति में, नवीन भाई भी इस बात को मानेंगे, अनंत कुमार का ना होना। अनंत कुमार का ना होना ये येदियुरप्पा के लिए आप ये समझिए कि बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि दोनों के बीच में कभी नहीं बनी। नवीन भाई, अगर आज अनंत कुमार होते तो क्या सीन होता? संगठन के साथ होते, वो तो कभी संगठन के खिलाफ कभी गए नहीं, लेकिन येदियुरप्पा आज जिस आत्मविश्वास के साथ वहां बैठे हैं, कोई हमारा भाजपा का कार्यकर्ता संगठन के खिलाफ तो जा ही नहीं सकता मनीष जी, ये सोचना ही नहीं है। और कार्यकर्ताओं गणना और बनाना यही ऐसे ही विश्वास मत के प्रस्ताव के दौरान इनके आपने एक वोट से आपने एक वोट से सरकार, आप भी ऐसी पार्टी है, सब जनता को मालूम है आपके अहंकार का। एक भी सांसद खुद के नाम पर जीत कर नहीं आया। हो रहा है मोदी जी के नाम पर दुकान चली है केवल आप लोग। मोदी जी किसके? राहुल जी के नाम पर जमानत? मुझे बताइए ना, राहुल जी के नाम पर जमानत नाम है। उन्होंने कहा था कि सांसद के चेहरे को मत देखिए, पार्टी सिफर की जा रही है, अपराधी है, कैसा भी है उसको जिता दीजिए। आप मुझे देखिए, मुझे देखिए, थोड़ा काम की बात आती है। अब तो विजय जी एक चीज तो माननी होगी कि उनके पार्टी के पास एक अकेला चेहरा ऐसा है जो किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करिए जिता के लाने की ताकत रखता है। आपकी पार्टी में तो अध्यक्ष तक तय नहीं हो पा रहा, आप कार्यकारी अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे। आप राज्यों में आपकी ऐसी स्थिति है कि 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। महाराष्ट्र का हाल देखिए, जहां पर चुनाव है, आप 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे। मुझे बताइए किसके हाथ में कमान है? कमान किसके हाथ में है विजय जी? आप विजय सुनिश्चित अपने पार्टी की कैसे करेंगे? अपने पार्टी की विजय कैसे सुनिश्चित करेंगे? खड़ी हो गई है, आपके पास अध्यक्ष नहीं, से हो गई, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। आपके पार्टी के राहुल गांधी ने चले जा रहे हैं, भाजपा के आपके पास बच्चा क्या है? अच्छा, राहुल गांधी ने इस्तीफा भाजपा के कहने पे दिया? भाजपा को क्या हो गया कांग्रेस को? राहुल गांधी ने इस्तीफा भाजपा के कहने पे दिया? मैंने कब कहा? हालत हो गई आपकी, मैं हैरान हूँ। आप हर चीज का दाव पे डालोगे भाई। मैं ये कह रहा हूँ देश में क्या हालत है? कांग्रेस में इस्तीफे देने की होड़ लगी है, विधायक इस्तीफा देके जा रहे, राहुल गांधी विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे, और आप कह रहे हैं कि आपको बताएंगे, हम थोड़ी वकील बताएंगे। देश में मनीष भाई, देश में हम सब चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, आप लोग, लेकिन इसके लिए ये नहीं हो सकता कि हम आपको हम इन्हें खुला छोड़ देंगे। सतीश जी, दोनों की आप बातें सुन रहे हैं, दोनों में साफ गोई दिखाई देती है आपको? लेकिन देखिए, बात यहां पर जो सच है तो सच तो उभर कर सामने आएगा ही। ये कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसके लिए खुद वो जिम्मेवार है, और निश्चित रूप से मोदी फैक्टर ने
न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि भारत के तमाम राजनीतिक दलों पर एक अंकुश लाकर खड़ा किया है कि परिवारवाद अब नहीं चलेगा। और वो जिस तरीके की राजनीति पहले हुआ करती थी, वो हमने अपने पार्टी के भीतर भी जिस भाजपा में परिवारवाद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गलत बात आप करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने विकास करके, नरेंद्र भाई मोदी ने वो जो है वो कीर्तिमान स्थापित किया है कि अपने सांसदों, अपने विधायकों, बड़े नेता के सब उनका सोए रहने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर विकास करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से परिवारवाद की परिभाषा भारतीय राजनीति में दी जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी में सौभाग्य से अभी तक नहीं है। आपको भी संघ नहीं है। विजय जी, आप संघ में कुछ दिन गुजारिए, आप आरएसएस में कुछ लोग रहे, कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी भी जाए तो संस्कार आएंगे। नरेंद्र भाई मोदी ने बताइए, संस्कार देने के बाद आज वो देश के प्रधानमंत्री खुद परेशान, निर्माण किया जाता है। आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, तो आप क्या कांग्रेस निहित और कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाना चाहते हैं? हम युक्त निहित नहीं बनाते हैं। जिन नेताओं को कांग्रेस के जिन नेताओं को भ्रष्टाचार बेईमान कहते थे, उनको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल आप भी जाकर के कुछ टिकटें दी, कुछ ज्ञान मिलेगा। उन लोगों को जरूरत है, मानसिक शारीरिक स्पीकर से विजय जी, तो स्पीकर से वक्त क्यों मांगा जा रहा है एचडी कुमारस्वामी के द्वारा? अभी जो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि वो स्पीकर से वक्त मांग रहे हैं और 15 बागी विधायक आए नहीं है, तो वो क्यों वक्त मांग रहे हैं? अगर उनको लगता है, भाग के अलावा और कुछ नहीं, अगर उनको लगता है कि सरकार बनी भाजपा रहेगी, ने जिस तरह से साजिश रची है उसका जवाब देने के लिए भाजपा रच रही है, आप क्या कर रहे हो? वक्त चाहिए। आप चाहिए, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कांग्रेस विधायकों के ऊपर, और कोर्ट का निर्णय है जिसके बारे में और भाई भी बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय को भी भाजपा ने कहते हैं मुझे बताइए, दल बदल विरोधी कानून की क्या प्रासंगिक? अरे वो हमारे भाजपा के सदस्य थोड़ी है, 15 विधायक छोड़ा है। आप याचिका दायर करिए ना सुप्रीम कोर्ट। अरे वो भाजपा के सदस्य हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करिए। इसका जवाब भाजपा नहीं हो सकता। भाजपा थोड़ी हर चीज का जवाब, हर चीज का जवाब भाजपा। बारिश नहीं, भाजपा कर रही है। ठीक है, नवीन जी एक सेकंड। तो विजय जी, यानी कि कर्नाटक में जो राजनीतिक समीकरण बिगड़ा हुआ है, जो खेल पूरा खराब हुआ है, उसमें कांग्रेस किसी हद तक कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। क्या चीज? उसमें कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस का कोई दोष नहीं है, भाजपा जिम्मेवार है। कोई कांग्रेस का गुटबाजी। आज अगर आपको पता था कि 14 महीने तक आपकी सरकार, सुनिए, अगर कांग्रेस जेडीएस की सरकार 14 महीने से चल रही थी राज्य के अंदर और आपको इस तरह की गहमा गहमी होती हुई दिख रही थी, तो क्यों पकड़ नहीं बनाई गई? क्यों जन जन नहीं जुड़ा गया? क्यों विधायक इस तरह से इस मूड में आ गए कि वो अपनी पार्टी छोड़ेंगे? अरे कांचन, वहां तो महागठबंधन का जो स्वरूप दिखा था जिस दिन शपथ समारोह था, मुझे वो तस्वीर आज भी सामने आ जाती है। आपने देखा कैसे खंड खंड सब बिखर गए। मुख्यमंत्री के बेटे अपनी सीट नहीं बचा पाए लोकसभा में। आपको ये एक आत्मचिंतन का दौर है, ये आपको चिंतन करना होगा कि पार्टी इतनी बेताशा रूप से कमजोर और लचर कैसे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? 3 राज्यों में चुनाव है, आप जिस राज्य से आते हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस समय विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं, कर्नाटक विधानसभा में। ये ट्विस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या मनीष जी? क्या लग रहा है? देखिए, कर्नाटक विधानसभा जो है उसकी इमारत का नाम, उस वास्तु का नाम है विधान सौधा। और विधान सौधा पिछले 15-20 दिनों से लगातार सौदेबाजी का अड्डा दिखाई दे रही है। और वहां पर कर्नाटक का नाटक आज जो दिन भर होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक फिल्म की स्क्रिप्ट होगी। खेल बिगड़ेगा। कुछ लगता है कि जो हमारे साथ नवीन जी हैं, वहां पर येदुरप्पा हैं जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, खेल बिगड़ सकता है। खेल में लोकतंत्र का खिलवाड़ होगा। लोकतंत्र का ऐसा भाजपा की दुकान बंद भी हो सकती है, लेकिन खेल बिगड़ सकता है। कैसे बिगड़ सकता है सर? देखिए ना, कुमारस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं। एक विधायक पहुंचे हैं वहां पर कांग्रेस के, लेकिन और 15 का क्या सर? थोड़ा धैर्य रखिए। राजनीति में सब कुछ संभव है। आप अपनी बात हो सकता है कांग्रेस राहुल गांधी थोड़ा धीरज और धैर्य जरूरी है। विजय जी आप कह रहे हैं, नवीन जी, विजय जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं, लेकिन ये सोचने वाली बात है आज घटते 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 कांग्रेस का जो स्तर है
जो पार्टियां, जो कांग्रेस का एक बार इस तरह का समय हुआ करता था कि वो कई सारे राज्यों में अपनी सत्ता बनाए रहती थी, आज गिरते गिरते गिनती की राज्य रह गए हैं। कर्नाटक भी अगर हाथ से जाता है, वो भी गठबंधन की सरकार हाथ से जाती है, तो कांग्रेस का कहीं तो आप रोल समझते होंगे, कहीं तो आपको लगता होगा कि राहुल गांधी को वहां पहुंच के और अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस संकट की घड़ी में राहुल गांधी जी को आगे, आप तो कह रहे हैं कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं है इसमें। वो तो लंदन में। अरे विजय जी, संकट की घड़ी में योद्धा सामने होता है, राहुल जी योद्धा सामने होता है, योद्धा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राहुल जी त्याग, अरे विदेश में चले गए भाई साहब, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, दिक्कत अगर राहुल आप गांधी मान की लिया। दिक्कत हम की दिक्कत है। आपकी समस्या को हम संभाले। राहुल जी इस्तीफा देंगे, हम क्या की गई है। अच्छा, हमारी वजह से इस्तीफा देते राहुल जी। बीजेपी सरकार की बात वजह से है। मुझे बताइए, वाह वाह, ये आपकी विजय भाई, ये धन आप लुटा रहे हैं, चार्टर्ड प्लान और आप क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, आप देश को लूट रहे होटलों हो। में रहने की अरे आप देश को लूट रहे हो, देश को लूटना बंद करो। आपकी है, और विदेश में चला जाओ। देश सबको को आप सब लूट जानते रहे हैं, हैं। सत्ता आपकी है। कांग्रेस का हाल आज आरोप इसलिए- लगा रहे हैं आप कांग्रेस का हाल इसलिए आज जो है सौदेबाजी हो रही होगी या नहीं सतीश जी? सौदेबाजी तो शुरू से हो रही है, जिस दिन से सरकार कांग्रेस गठबंधन की से- बनी जब है। कांग्रेस की लेकिन अब सरकार यहाँ थी पर तो- अगर कंचन, यहाँ कांग्रेस पर की महत्वपूर्ण सरकार ने भी बात, सौदेबाजी की होगी ना सर अपने बिल्कुल टाइम में। देखिए, तो अगर ये मानना बात- चाहिए विजय जी को। अगर नहीं, पिछली बार कांग्रेस चुनाव हुआ था, पार्टी विजय ने सुन कोई लो, सौदेबाजी अरे नहीं ऐसे कई उदाहरण है। अगर आज देश के सामने अगर कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति होगी? आप समझ रहे हैं कि पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी लोकसभा में आने के बाद क्लीन स्वीप हो गया, तो जनता किसके पक्ष में है ये सब दिखाई दे रहा है। अगर आज विधानसभा का चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ आएगी, और ये इस तरह का जो दर्द है वो दर्द हमेशा के लिए वहां की जनता के लिए खत्म हो लेकिन जाएगा। ऐसे में 14 महीनों से कुमारस्वामी वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। आप वहां के किसी भी बासिंदे से पूछ लीजिए, 14 बार रोज सबसे चुका था मंच पे। डेवलप्ड स्टेट माना जाता है बेंगलोर, वहां पर है जिसे हब माना जाता है मैंने आप- टेक्नोलॉजी का। सतीश जी, उसके बावजूद GDP भी का 14% गवर्नमेंट वहां आता है वहां पर से। कंप्लीटली नील है। अयासी में 5 स्टार होटल में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, ये जनता को मालूम नहीं है क्या? सतीश जी, इन्होंने सतीश फार्म जी, लोन वेवर की जो प्रॉमिस करी थी उसका ये डेटा आज तक नहीं निकाल पाए। आप जो कह रहे हैं सतीश जी, गुंजा आप जो कह रही हैं, आपके मुताबिक ये समझा जाए कि कर्नाटक की जनता 14 महीने के वनवास के बाद आज मुक्त हो जाएगी? मुझे लगता तो यही है। अब आवाज में दम नहीं है आपके नवीन जी? नहीं, देखिए मैं कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं करना चाहूंगी कि मुक्त होगी। कर्नाटक मैं आप सबको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए उन बागी विधायकों की जो इस समय मुंबई के इस रिजॉर्ट में मौजूद हैं और आज कर्नाटक विधानसभा से गैर हाजिर हैं। ये बागी विधायक जिनको मनाने के लिए खुद एचडी कुमारस्वामी पहुंचे थे यहाँ पर मुंबई, और इन्होंने ही मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि इनसे ना मिलने दिया जाए क्योंकि इनको खतरा है अपनी जान का। मुझे एक बात की तरस आ रही है ये तस्वीर देख के, क्योंकि लगातार तस्वीरों के विश्लेषण करने का जी, हम मेरा लोगों को सवाल भी इधर तजुर्बा है। तस्वीरें क्या कहती हैं सर? मुझे ये ऐसा लग रहा है ये बंधक के रूप में बैठे हुए हैं। आप देखिए इनकी दशा, कौन बना रहा है बंधक दशा सर? जो की हालत देखिए। नहीं, आप देखो कांचन, देखो आप भी स्पेशल कांग्रेस की leadership कौन बना रहा है सर? आप बंधक देखिए, भाजपा इनके चेहरे को है, देखो। सर? कांग्रेस की जाए, देश में अगर इनको सरकार लगता है, है, अगर इनको लगता है कि ये भाजपा पार्टी ने के इनको साथ बंधक जो बना रखा नहीं है। सर, पर भाजपा को आप आरोप इसलिए नहीं लगा सकते नहीं, मान कि लीजिए इनके परिवारों को जेल में डालना मान लीजिए ये होगा। अरे मान लीजिए कि आज सूरज निकले नहीं, मान आप लीजिए सड़क कि पर आज जा रहे हैं, सूरज गिर रहे हैं, चल रहा है, कि भाजपा ने कैसी बात गिरा दिया? करते हैं आप? मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या हो गया देश आपको? में सरकार आपकी मान है, लीजिए। गुंडा राज अरे आपने भाई, कायम सबको कर पता है रखा पुलिस किसका राज है। सुविधाएं आप सबको दे रहे पता हैं, है। होटल में अरे आपने भाई, बंद सबको किया हुआ पता है। है। आप 14 महीने की बात कर रहे हैं ना कंचन, अगर कांग्रेस की- किसी कांग्रेस पार्टी की के हालत क्या है? टिकट पर बड़ा 14 ये महीने नहीं कांग्रेस से परेशान है, कांग्रेस की लीडरशिप से परेशान है, लोग भाजपा से परेशान परेशान है, बात है। रोजगार के निरंकुश काम धंधे नहीं है, व्यापारी परेशान है, कानून व्यवस्था आपको कांग्रेस मालूम है? के उत्तर प्रदेश डिसीजन में नहीं लेने वाले तो अब उत्तर पर्यावरण प्रदेश की पहुंच गए। परेशानी हमारी जा रही दिशा है। तीन ठीक है, ये आपकी सरकारों का हाल है। सतीश जी आपको क्या लग रहा है, ये जो बागी विधायक है इनके चेहरे देखकर क्या लग रहा है, ये खुद ही नहीं गए होंगे या फिर इनके ऊपर कोई दबाव डाला हुआ है? जिस तरह के मासूमियत और लाचारी के चेहरे उनके दिखाई दे रहे हैं, अब निश्चित रूप से वो पेश में है कि कर्तव्य विमूढ़ है कि किधर जाएं, क्या करें, तो उनके चेहरे पर निराशा ज्यादा है। मैं सहमत तो बीजेपी नहीं निराले हूं। जो लेकिन- से वो पूरा करेगी ही करेगी, Actually- इसलिए परेशान है लोग। नहीं, अब देखिए साइकिल अगर- डालने से इनके खाते में दो-दो मैं पंजाब आपको बोलिए। एक चीज बोलती हूँ, अगर 14 महीने पहले कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पर लड़ा
ऐसा क्या हो गया 14 महीने में कि आज वो उस पार्टी का टिकट तो ऐसा छोड़िए, ये वो हो जाके गया कि सामने भी बीजेपी नहीं उन्हें खड़ा हो रहा लालच है। देने पहुंच गई कि इतने करोड़ दे देंगे। मतलब सरकार आपकी विचारधारा और उनके आप लालच देखो में ना, लालच जीत सरकार गया। आपकी रिपोर्ट में आपकी नहीं विचार- तो कि आपकी पैसे विचारधारा और मिलेंगे, उनके सरकार लालच में गिरेगी, उनका नहीं लालच गिरेगी। जीत गया। आप कह तो रहे हैं भाई मुझे बताओ, कर्नाटक में कांग्रेस आप की कह है, रहे हैं आपकी जेडीएस विचारधारा कमजोर है, इनकी पैसा तो विचारधारा आपके ही नहीं है। पैसा तो आपके पास है। बीजेपी किस भाई तरह मुझे से- एक बात क्यों बताइए, सर? वहाँ पर राज्य में कोई आपकी अपने सरकार, बदलेगा। राज्य में आपकी सरकार है, आप कह रहे हो लालच में, सुनो 10 सेकंड लो भाई, वहां पे आपकी सरकार है, राज्य में पुलिस प्रशासन आपका है, और वहां पर अगर आप कह रहे हो कि बीजेपी के किसी आदमी ने लालच फिर दिया, पैसा कर्नाटक दिया, में थोड़ी तो मुझे ना अरे कर्नाटक में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया आपके मुझे विधायक बताइए है ना। तो आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दी अभी तक? मनीष जी, झूठ बोलते हैं बयान करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कि भाई विधायक के सामने हर काम बंदूक और एक तरफ गलती है पैसे- आपकी, पाप जब बाप पैसे पैसे चाहिए, और जो उसको गोली फेंकेंगे खानी है, भाजपा, ये तो समझ वही नहीं उतने होता। दिन बेचारे देश विधायक की को- जनता चाहती है पैसे कि की कोई कमी नहीं कांग्रेस के पास, ये सबको पता है। भ्रष्टाचार मुक्त लेकिन देश। कौशिक जी एक चीज तो दिखाई देती है कि ये विधायक आपके साथ नहीं है। नहीं है, करेक्ट। ये बात तो पार्टी में जो विधायक बन इनकी गए, इनकी बेबसी लाचारी बताइए ना जी। इनको बंधक का आप अब ये संज्ञा जब कोई भी विधानसभा में देते आते- लेकिन ये आपके साथ मनीष नहीं जी, है। अगर ये लोग विधानसभा में आते तो सच्चाई पता चलती कि भाई ये बंधक थे नहीं थे, वहां से घर नीचे में नहीं थे आती। नहीं थे, तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो दरवाजा भी बंद कर दिया। स्पीकर ने अब इनको वो किस तरह से- अयोग्य क्यों ठहराया? स्पीकर ने अयोग्य क्यों दल- ठहराया? ये दल बताइए। बदल बात की विरोधी जा सकती थी, कानून जो है, आप शामिल इनके हुए। ऊपर एक्शन लेने के मोड में आ गए। कानून किस के दल में तहत शामिल कोई हुए? कदम उठाया है? अगर भाई, उन्होंने किस दल में शामिल कदम हुए? उठाया बताओ। है तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जा भाई सकते हैं किस दल विधायक। में शामिल हुए? उसमें तो कोई मुद्दा है ही दे नहीं। दिया फैसला, किस दल में शामिल हुए ये? किस दल में? हाँ, ये किस दल में शामिल हुए हैं? पहले तो मुद्दा ये है अरे कि पहले नहीं भाई, ये बताओ किस दल में सरकार शामिल गिराने हुए? का पैसा ये दिया। कांग्रेस में ही है अभी और भी। उसके बाद में सरकार ये बनाने का अभी भी पैसा देगी। कांग्रेस में है और कांग्रेस में रह के विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दिया, और मैं इसलिए वही तो दिया कह रहा हूं ना, क्योंकि यही तो विधानसभा भाजपा में की निरंकुश साजिश है। नेतृत्व और जेडीएस यही का तो जो भ्रष्टाचार नवीन जी, और जो भाजपा की कांग्रेस के साजिश नेता है। को समर्थन दे रहे हैं अगर लूटपाट ये के लिए, सीधे भाजपा इससे में पुलिस आ को पकड़ जाते, दिया। तो अपनी भाजपा कमियों को में सुधारने का जाती, काम करिए, इतना अपने बड़ा आप को बचाने का काम करिए, कांग्रेस में रह के और नहीं तो आप विपक्ष की पकड़ भूमिका लो, निभाइए। गिरा दो, इस प्रकार से उसके किसी पर बाद आरोप आकर लगा करके काम नहीं चल उसके सकता। बाद आकर हर मिलना काम के लिए अपना दोषी पैसा मोदी जी, देना। आपकी गलतियां अगर दोषी विधायक मोदी जी, परेशान है, राहुल जी ने परेशान है। इस्तीफा दे दिया मोदी जी के कारण, खुदा अरे ने मिला कांग्रेस के मिला विधायक है, इस्तीफा दे रहे हैं मोदी जी के कारण, नवीन ऐसे नहीं जी चल सकता। नवीन जी ऐसे नवीन नहीं जी चल सकता। नवीन जी नहीं नवीन जा जी सकती। नवीन जी नवीन जी आपा मत खोइए आप- नहीं तो मैं आप- मनीष आप- भाई आप- ऐसा आप- आप आप- 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 खोइए, मैं ये कहना नवीन चाहता जी, हूँ कि नवीन कोई जी, भी धीरज, विपक्ष आप की- एक चीज कोई बताइए। भी राजनीतिक दल नहीं, नहीं, अपनी नहीं। कमियों का ठीकरा दूसरे पे फोड़ बिल्कुल करके नहीं बिल्कुल चल सकता। बिल्कुल आपकी 100% बात सही है। मुझे ये बताइए डीके शिव कुमार क्यों गिरफ्तार कर लिए गए थे मुंबई में? ये तो भाई मुंबई के अंदर 144 लगी हुई है जहां पे रोकना था, और वो जो अगर गलत है और उनको डिटेन किया गया, आपने कहा गिरफ्तार किया गया, डिटेन किसी को भी जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितने लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया? प्रदर्शन करने जाएंगे आप 1500 लोगों के साथ आपको मिलने के लगता है लिए? हवाई अड्डे के पास 1500 लोगों के साथ हवाई- किसी से मिलने के लिए जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए? नहीं मुझे या ये- प्रदर्शन करने जा रहे हैं? अरे चाहे तो करना नवीन पड़ेगा ना भाई आपको। नवीन भाई आप भी मुंबई कई बार सैकड़ों बार आए गए होंगे। मुंबई हवाई अड्डे के पास डीके शिव कुमार के पास इतने लोग कहां से आ जाएंगे? 2 कांग्रेस के कार्यकर्ता बुलाए थे ना, तो पुलिस कहा किसकी थी? तो पुलिस तो फिर उसने वही तो काम किया है, किसकी सरकार डिटेन ही वहां तो किया पर? फिर। किसकी सरकार है? डिटेन ही तो किया ना मनीष जी, सरकार किसकी है? तो सरकार से क्या लेना देना उसका? ये गहमा गहमी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कर्नाटक विधानसभा से आ रही है। आइए देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ನವ್ರನ್ನ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ मैं विजय जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप जिस तरह से कह रहे थे कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके यहाँ पर सरकार गिराने की पूरी कोशिश जो की है वो आज आपको भी लग रहा है ऐसा कि पूरी हो जाएगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? वहां पर भी तो अंदरूनी कलाई चल रही है, राजस्थान में भी मध्य प्रदेश में भी। देखिए- क्या ऐसी ही तस्वीर वहां पर फिर से नजर आएगी? क्या कांग्रेस के अंदरूनी ही कांग्रेस को खत्म कर देंगे? नहीं। क्योंकि ये बड़ा राज्य है कांग्रेस के हाथ से गठबंधन का जो निकलने वाला है। कोई अंदरूनी कलह कांग्रेस में कभी नहीं रही है, लेकिन जब क्या बात है? भाजपा मजाक कर रहे हैं आप तो। जब भाजपा सरेआम लालच विजय देगी कौशिक, व्यक्तिगत रूप से विधायकों विजय को, कौशिक तो कुछ भी ऐसा संभव है कोई बयान राजनीति न में। दें आप। सचिन मुझे पायलट बताइए, बताइए, कोई सिंधिया, बयान न क्या हो रहा है वहां पे? दें। कांग्रेस की और आप अंदरूनी ऐसा मत करिए, गुटबाजी मजाक और मत करिए। कला इसकी मुट्ठी कई बार खुल चुकी है और मेरे ख्याल नहीं, से मनीष जी
चलो मैं ये मान लेता हूं, कोई मतभेद हो सकते हैं नेताओं में, लेकिन भाजपा धन बल के दम पर उस मतभेद का फायदा जो लोग लोगों कर रहे हैं, जिम्मेवार कौन है? कह रहे हो कि हम क्या वो सरकार है हम नहीं कहा कांग्रेस 40 विधायक उनके संपर्क में है। विजय जी, आप ऐसा ना कहें कि भाजपा उसका फायदा उठा रही है। चाणक्य का कहना है कि राजनीति का सबसे बड़ा दंड वो होता है कि जब आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेते। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, आपकी कमजोरी चुनौतियों को अवसर बनाना ये बीजेपी का धर्म बनता है एक राजनीतिक पार्टी होने के कारण। मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन धन बल के दम पर संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करना बीजेपी और किसी भी राजनीतिक विजय जी एक सेकंड विजय जी, आप जो बढ़ चढ़कर, वैसे तो आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन आपकी बातों से पूरी तरह से ये लग रहा है कि आप यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, लालच देकर, दबाव देकर इस तरह से सरकार गिरा रही है। 60 साल कांग्रेस रही है सर देश में, उस टाइम पे आपको नहीं लगता कि 60 साल के दौरान कांग्रेस ने भी इस तरह की चीजें की होंगी? नहीं मानते आप कभी की होंगी कि नहीं की होंगी? पहले आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। 60 वर्ष नहीं, 49 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा है। उसमें नेहरू जी ने, आप बताइए भैया, जो आपने समर्थन लेकर सरकार बनाई, छप्पन किसने लगाई? छप्पन किसने लगाई? कांग्रेस पार्टी ने जो भी काम किया ये केवल दो देश को लेकिन आप उस पॉइंट को छोड़िए। मेरा सवाल तो ये है ना, क्या कभी ऐसा लालच कांग्रेस ने दिया होगा या नहीं दिया होगा? नहीं, आप मेरी जानकारी को छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा साल बिताने वाली पार्टी तो मानते हैं ना आप सर? सबसे ज्यादा साल तो बिताए हैं ना कांग्रेस ने देश के अंदर, तो ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा? इस पर जवाब दे दीजिए मुझे आप। नहीं किया, कांग्रेस ने केवल देश हित में जो कदम उठाने चाहिए कई बार कदम झारखंड का क्या हुआ? बघेला को किसने लाया? अरे तो गिनाइए ना। मैं तो गिना रहा हूँ, बोलने देना। मैं वही कह रहा हूँ शांति साहब, रात के अंधेरे में, रात के 12 बजे रमेश भंडारी साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक मुख्यमंत्री बना दिया। झारखंड में एक मधु कोड़ा, उसको विधायक आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपने 356 का दुरुपयोग करके भाजपा शासित 5 राज्यों को बिना किसी कारण के उनकी सरकारें बर्खास्त कर दी। आपके और आपने कुछ नहीं किया। अरे आप जैसा दूध का धुला तो कोई हो नहीं सकता। कश्मीर में आतंकवाद करने वाले आप दूध नहीं है। आज देश के अंदर मुस्लिम आज सब मानते हैं सांप्रदायिक रंग मत दीजिए आप। विजय जी, इस चर्चा को सांप्रदायिक रंग ना दें आप। नहीं, इस चर्चा को केवल हम कर्नाटक के नाटक केवल ये कहना चाहता हूँ, सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बन गई, जब उनको हटाया गया तो इसमें दिक्कत क्या है? मनीष भाई, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखो 10 सेकंड दीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, एक क्या होता है कि एक जो माली है जब अपने पौधे को सींचता है, उसमें खाद डालता है, जब वो तैयार करता है, वो पौधे को वट वृक्ष की तरह उगते हुए देखता, बड़ा खुश होता है। आज संघ बहुत खुश है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के वो माली, कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने कांग्रेस को बनाया था, आज वो उस वट वृक्ष को कटते हुए देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और आप कह रहे हो कि सब कुछ सही है, हमारा दोष है। अपने आप को संभालना चाहिए। आप अपने नाम बताओ, आप संगठन को बचाइए। नवीन जी, आप नाम बताओ। नहीं, आप नाम बताओ। कौन से आरोपों की कांग्रेस के लोग खुश हो रहे हैं? नहीं तो कौन नाम? क्या सिद्धारमैया खुश नहीं है कोई सरकार करने से? सिद्धारमैया सबसे ज्यादा पीड़ित थे वहां पर। जिस समय चीफ मिनिस्टर को, उनको सबसे बड़े दल होने के बाद अपनी पार्टी को जाने से ज्यादा लेकर जाने के बाद आपने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। हवाई फायर करना बंद कीजिए। कांग्रेस सिद्धरमैया आपसे संपर्क में? हमारे दुनिया देख रही है, मीडिया रिपोर्ट कर रही है, हमसे संपर्क में। हम तो आप ही की रिपोर्ट पढ़ते हैं मनीष जी। आपकी रिपोर्ट कर रहे हैं, सबके संपर्क में, हर उस आदमी हम तो देश के संपर्क में है। हम 130 सीबीआई के मैं समझ रही हूँ सबकी बातों को, लेकिन आप प्लीज आराम से अपनी बात कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है। आज एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, या फिर एक जादू भी देखने को मिल सकता है, संकेत के रूप में भी हो सकता है दूसरे राज्यों के लिए। बिल्कुल, और उसको लेकर कांग्रेस ने अपने जो राज्य में विधायक उनको अलर्ट पर भी तो रख दिया गया है। अगर आपका इशारा मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ